ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान की प्रसन्नता को पाने के लिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, जप तप करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं। ये तो निश्चित है कि इससे उन्हें भगवान की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त होती है। परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग न तो पूजा पाठ करते हैं, न दान पुण्य करते हैं, न जप तप करते हैं, न हवन यज्ञ करते हैं, न व्रत उपवास करते हैं, फिर भी वो भगवान के बड़े प्रिय होते हैं। भगवान उनके बहुत नजदीक होते हैं, उन पर भगवान की असीम कृपा होती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये 3 कार्य जरूर करते हैं जिन कार्यों को करने से भगवान बहुत खुश होते हैं, तो वो अपने कृपा को उनके ऊपर बरसाते भी हैं, उनके नजदीक आते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन उन्नत बनाते हुए उन्हें मोक्ष तक प्रदान कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो वो कौन से 3 कार्य हैं जो वे लोग करते हैं जो पूजा पाठ नहीं करते और भगवान की प्रसन्नता पा लेते हैं? बताने से पहले मेरा एक अनुरोध होगा कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से पहले मिल जाए। तो मित्रों, वो करते हैं 3 काम जिनको करने से भगवान इतने अधिक खुश होते हैं कि वो अपने पूजा पाठ की तरफ ध्यान नहीं देते, चाहे वो करें चाहे ना करें। लेकिन वो ये 3 काम तो कर रहे हैं, वही उनके लिए पर्याप्त है। सो आगे वीडियो में चल करके मैं आपको बताऊंगा कि वो 3 काम कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा वीडियो पर बारीकी से। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करने के बाद में भी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी 3 काम करें जिससे भगवान के कृपा पात्र हम भी बन सकें। तो वो कौन से 3 काम हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। पहला कार्य है प्राणियों की सेवा। इस संसार में जो भी प्राणी हैं वह सब परमात्मा की संतान है। मनुष्य उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान है, बड़ा पुत्र है, राजकुमार है। तो राजकुमार का फर्ज भी ये है कि वो अपने पिता की संपत्ति की देखभाल करे, देख रेख करे और उसको संतुलित अवस्था में रखे। तो यदि हम परमात्मा की सृष्टि में पाए जाने वाले जीवों की सेवा करते हैं, ऐसे जीवों की सेवा करते हैं जो दीन हैं, दुखी हैं, असहाय हैं, अपंग हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, ऐसे व्यक्तियों की यदि हम सेवा करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। वे विधवा महिलाएं जो बिल्कुल बेसहारा हैं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, यदि हम उनकी मदद कर पाते हैं तो भगवान हमसे बहुत खुश होते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, बंदर है, कौन देता है उसको भोजन, जो कि हमारे अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। क्या है उनके भोजन की व्यवस्था? यदि हम उन्हें कुछ खिला पिला देते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। चिड़ियों को दाना डाल देते हैं, चींटियों को आटा डाल देते हैं। कम पैसे में, कम खर्चे में हम भगवान की बहुत कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बहुत प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। गरीबों की सहायता करना है,
ऐसे काम हैं जिससे भगवान खुश होते हैं। कुल मिला के एक बात समझ लीजिए कि सृष्टि के सभी प्राणियों में जो अपने इष्ट देव को, या जो जिनका कोई इष्ट देव नहीं है, जो परमात्मा को मानते ही नहीं है, वो स्वयं को तो मानते हैं और स्वयं का जीवन उनकी आत्मा से संचालित होता है, तो अपनी आत्मा को ही सभी प्राणियों के अंदर देखते हैं और यही समझ करके, अपने स्वजाति समझ करके उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वह परम सत्ता, वह परम पिता परमेश्वर उनसे बहुत खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है, जिससे वो भौतिक जीवन में तरक्की करते हुए, आध्यात्म के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अंत में मोक्ष को भी पा लेते हैं। तो हमें भी चाहिए कि पूजा पाठ करते हुए भी हमें इन कार्यों को करना चाहिए, जिससे भगवान की कृपा और अधिक प्राप्त की जा सके। दूसरा कार्य है प्रत्येक काम में ईश्वरीय कृपा का दर्शन करना। देखिए, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, अमीरी गरीबी आती है, पता नहीं कब हम किस स्थिति में पहुंच जाएं। तो ये जो सब बदलाव होते हैं वो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही होते हैं। हमारा प्रारब्ध ही है जो हमें ऐसी परिस्थितियों में ढकेल देता है और हम उसमें गिरने के लिए मजबूर होते हैं। इसमें परमात्मा का दोष नहीं है और ना ही हमें परमात्मा का दोष किसी प्रकार से उसमें देखना चाहिए। हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तू जिस रूप में रखेगा, ये तेरी कृपा है, मैं उसी रूप में खुश रहूंगा। यानी हमेशा परमात्मा से कभी भी उल्हाना गिरानी नहीं करनी है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि सब मम प्रीतम सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोय भाए। तो कहते हैं कि वो तो सभी मेरे प्यारे हैं, सभी को मैंने ही पैदा किया है, परंतु उन सभी में मनुष्य जो है उस सबसे अधिक मुझे प्रिय है। तो उस प्रिय का भी कोई दायित्व बनता है कि वो अपने सृष्टा को, अपने पिता को दोष दृष्टि से ना देखे, हमेशा उनका धन्यवाद करते रहे, हमेशा कृतज्ञ होते रहे कि जो कुछ भी तूने दिया है वो सहर्ष स्वीकार है, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, मुझे स्वीकार है। क्योंकि अब जाना भी कहाँ है, जा भी कहाँ सकते हैं, किया है तो भोगना तो पड़ेगा ही। तो अगर विकट से विकट परिस्थिति भी आ जाए हमारे सामने, तो उसे प्रभु कृपा समझ करके स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद में भी उसका धन्यवाद देना चाहिए, उसका कृतज्ञ होना चाहिए कि तू इसी बहाने से मुझे साफ कर रहा है। तो ये हुआ। आप देख लीजिए संसार में कितने कितने कष्टों में प्राणी जी रहा है। आप अपने से ऊपर को देखने की कोशिश करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं। आप अपने से नीचे भी देखा करिए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के आंखें नहीं काम कर रही हैं, कोई जन्म से ही अंधा है, कोई सड़कों पर कटोरा लिए हुए घूम रहा है, भीख मांग रहा है, कोई असाध्य बीमारियों से चिल्ला रहा है। जरा गौर करिए उनके ऊपर, किसी के पैरों में जूते नहीं हैं, वो कितनी विकट स्थिति में घूम रहा है। तो हम तो उससे अच्छे ही हैं। उसने हमको तो उन लोगों से कुछ अधिक ही दिया है, तो हमें क्या उस परमात्मा की कृतज्ञता व्यक्त नहीं करना चाहिए? करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, तभी हम उसकी प्रसन्नता पा सकेंगे और भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में तरक्की कर पाएंगे। तीसरा कार्य है, अगर हमारे जीवन में कुछ कष्ट भी आ जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, गए यात्रा के लिए गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, देने लगे गालियां भगवान को कि मैं इतने सालों से तेरी पूजा करता हूं
और उसके बदले में तूने मुझे ये इनाम दिया। और उठाए उनकी मूर्तियों को और फेंक दिया तालाब में। अब नहीं करूंगा। यही भक्ति है ना। इसी भक्ति से हम चाहते हैं कि हम भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे। नहीं, उसने जो कुछ भी दिया है, क्या मालूम है उस एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती तो? सिर्फ पैर पे ही बीती, फ्रैक्चर ही हुआ साधारण, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, फिर यथावत हो जाएंगे। तो ऐसे समय में आए हुए कष्टों को भी हमें परमात्मा की कृपा ही समझ लेना चाहिए कि वो कोई ऐसा कर्म था जिसमें तो मेरी मृत्यु होनी थी, भगवान ने तो मुझे पैर का फ्रैक्चर देकर ही मुक्त कर दिया और उस कर्म से छुटकारा हो गया। कर्म बहुत पीछे तक, बहुत दूर तक पीछा करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, कई जन्मों तक नहीं छोड़ते हैं। तो किया हुआ हमारा ही कर्म है जो हमें कष्ट के रूप में हमारे सामने आता है या पुरस्कार के रूप में, सुख के रूप में सामने आता है। इसमें भगवान की कृपालता ही है कि वो आपको इसी जन्म में कष्ट देकर के साफ कर रहे हैं और अपने साथ मिलाने को तत्पर हैं। चलिए उसकी गोद में पहुंचने की कोशिश करिए और अपनी साधना को, अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए इन 3 कार्यों को यदि आपने अपनी पूजा में स्थान दे दिया, नित्य कार्यों में स्थान दे दिया, तो कोई कारण नहीं है कि आपको अनुभव ना हो, कोई कारण नहीं है आपको शक्ति न मिले, सिद्धि न मिले, भगवान की कृपा प्राप्त न हो, उनकी प्रसन्नता प्राप्त न हो। अवश्य होती है और अवश्य होगी, हुई है लोगों को। तो आप भी करिए, इन 3 कार्यों को अपने जीवन में शामिल करिए और शामिल करने के बाद फिर देखिए इसका आपकी पूजा का क्या चमत्कार होता है। जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो चमत्कृत होते हैं। भगवान उन पर असीम कृपा कर रहा है। आप तो पूजा भी कर रहे हैं ना, उसका मंत्र जाप भी कर रहे हैं, तो फिर आप पर वो क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? इसलिए वस्तु स्थिति को समझते हुए और वास्तविकता को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। साधना की गहराइयों में जाने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा का भी संकल्प ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।